सुनीता राखी बांधने तो गई विजय को, लेकिन सुनीता की राखी अधूरी हो गई। मायके पहुंचते ही नए दामाद का स्वागत तक नहीं हुआ। माँ ने मुंह फेर लिया। तो आइए जानते हैं सच्चाई, क्योंकि विजय और सुनीता की जो तकरार है वो अब ऑन कैमरा दिख रही है। और राखी आने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि देखें भाई बहन दोनों एक दूसरे को मिलते हैं कि नहीं मिलते, सुनीता जाती है कि नहीं जाती। तो लेकिन सुनीता तो गई है मायके, लेकिन मायके जाते ही मायके वालों ने मुंह फेरा है। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सुनीता ने ब्लॉग तो डाला है फाइनली कि राखी बांधने मायके पहुंच गए हैं। आप पूरी वीडियोस देख लिए होंगे, कहीं भी सुनीता को राखी बांधते नहीं देखे होंगे। तो क्या फेक थंबनेल लगाया था सुनीता ने विजय रिया के साथ? क्योंकि जो थंबनेल का पिक्चर है उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि विजय का जो मुंह है रूठा हुआ है, खुशमिजाज नहीं लग रहा है विजय। क्योंकि जो भी पिछले दिनों हुआ है सुनीता के साथ, मुझे लगता है वो खटास अभी विजय के मन में रही गई है। दोस्तों, राखी के दिन एक बहन अगर प्यार से जाती है भाई के पास तो भाई को खुश होकर उसका स्वागत करना चाहिए। एक दुश्मन भी अगर आपके दरवाजे पे आता है ना, तो दुश्मन का भी स्वागत अच्छे से करना चाहिए। इसी तरह से अभी नई नई शादी हुई है सुनीता की। देखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अब सच्चाई क्या है ये तो दोनों भाई बहन ही जाने, हम लोग तो नहीं जानते ना सच्चाई। हमने सिर्फ विजय का एक वीडियोस देखा और उसके आधार पर ये जज कर लिया कि दोनों में काफ़ी खटास आ गया है। हालांकि सुनीता ने कुछ भी नहीं बोला। आज सुनीता को मायके में देखकर बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनीता का मायके जाना मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। नए नवेले दामाद को एक लोटा पानी के लिए भी सासू माँ नहीं पूछी। उधर छोटी बहन भी कैमरे में आने से मना कर रही थी। ये सब चीज़ें हम सुनीता के ब्लॉग में देखें। उधर विजय रिया का भी ब्लॉग आया है जिसमें अपने बच्चों के साथ राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चांदनी अपने भाई को राखी बांध रही है, लेकिन विजय के कलाई में कोई भी राखी नहीं है। शायद वो दिन का ब्लॉग हो सकता है। और सुनीता के हस्बैंड मनीष जो हैं वो रात में गए थे, क्योंकि दिन में ये अपने ससुराल में सेलिब्रेट कर रही थी। सुनीता अपने पिता से बात करने की कुछ कोशिश कर रही है और बात है, जो पिता है वो अपना सर पीछे की तरफ कुर्सी पे लगाकर और नींद ले रहे हैं। एक होता है ना कि नई नवेली बेटी जो शादी करके आती है तो परिवार खुश हो जाता है, मायके वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी की खुशी हमें देखी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं होते हैं, माँ भी खुश होती है, पिता भी खुश होते हैं, लेकिन सुनीता के ब्लॉग में कोई भी खुश नहीं नज़र आ रहा है। चाहे वो सुनीता की छोटी बहन नीतू हो, चाहे उसकी मम्मी हो और चाहे पिता हो। उस दामाद को भी नहीं कोई पूछ रहा है कि तुम बैठो। और उधर मैं सुनीता के हस्बैंड की बात करूं तो वो फ़ोन मिला रहे हैं विजय का शायद, और विजय रिसीव नहीं कर रहा है। हालांकि सुनीता का जो थंबनेल है, जो ड्रेस पहना था और आज जो विजय ड्रेस पहने थे अपने वीडियो में, वही थंबनेल है। सुनीता गई है विजय के पास, लेकिन राखी बांधते हुए कोई भी वीडियो नहीं आया। हो सकता है कंटेंट है। इसके बाद जो ससुर मायके गई है, मायके के बाद जो आगे वाला ब्लॉग आए कल का, वो राखी का है। लेकिन चेहरे से साफ नज़र आ रहा है विजय के कि मनमुटाव है बहन के लिए, क्योंकि स्माइल नहीं है चेहरे पे। सुनीता तो खुश नज़र आ रही है, लेकिन विजय खुश नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि चलो मनमुटाव अपनी जगह है। अगर वो आपके पास गई है राखी बांधने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो खुशी मन से स्वागत करना चाहिए। बड़े जोशों तोशों के साथ विजय ने शादी की थी। शादी के बाद सुनीता का 2 बार ससुराल आना जाना, मायके आना जाना लगा रहा, जिसमें विजय ने भी इंजॉय किया उसकी विदाई से लेकर उसकी मिठाई से लेकर सारी चीज़ों को। लेकिन अब ऐसा हो गया भाई बहन के बीच में। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया ऐसी चीज़ है कि जो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ कर रख देती है। वहीं पर सुनीता को मैंने देखा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सुनीता रक्षाबंधन में गई है तो कोई मिठाई हाथ में भी नहीं लेकर गई है।
तो हमें तो ब्लॉग में दिखाया नहीं गया कि सुनीता लेकर क्या गई है एक्चुअली। अब वो राखी बांधेगी, राखी का ब्लॉग आएगा अगर, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि सुनीता मिठाई ले गई है नहीं ले गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय रिया के डर से जो माँ बाप हैं वो भी सुनीता से नहीं बात कर रहे हैं, सुनीता की मम्मी भी नहीं बात कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनीता के पिता तो बात नहीं कर रहे हैं, अपना चेहरा ऐसे पीछे सर लगाकर बैठ गए हैं। दामाद से भी एक मतलब होता है ना कि चलो बेटी से ना बात करो, नए नए दामाद से तो कम से कम अच्छे से बात करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कि झारखंड की ऐसी ही कुछ परंपरा है कि अलग अलग रीति रिवाज और कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज है कि दामाद जाए घर पे तो कोई खुश ना हो, एक लोटा जल के लिए भी कोई ना पूछे। क्या ये रीति रिवाज है? मुझे लगता है कि दामाद हर जगह का हो, उसके अच्छे स्वागत के लिए लोग तैयारियां करते हैं। यहाँ तो कोई भी किसी को भी नहीं पड़ा है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं सुनीता के वीडियो में। देखो, राखी बांधना ना बांधना वो अलग का मैटर है, लेकिन अगर वो सामने से गई है तो उसके साथ जो भी देखा गया है, ब्लॉग में हमने जो देखा उसी पे हम राय रखेंगे। अब पता नहीं ब्लॉग में ऐसा दिखाया गया है या दिख गया है, नहीं पता है। ऑफ कैमरा कैसी उनकी एक्टिविटीज़ है माँ बाप के साथ, माँ बाप कैसे अपने सुनीता बेटी और दामाद को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, स्वागत किए हैं नहीं किए हैं नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा तो बहुत अजीब लग रहा है। दामाद इधर से उधर घूम रहा है, वहीं सास अपना काम करने में बिजी है, लेकिन एक बार भी दामाद को बैठा नहीं रही है। सुनीता अपने में व्यस्त है, सबको प्रसाद देने में लगी है, सबसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है सुनीता से बात करने को। आखिर में ये बात क्या है माजरा? अब सुनीता का अपडेट कल के वीडियो में आएगा या विजय का आएगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि विजय का तो वीडियो आ गया है राखी का, जिसमें अपने बच्चों के साथ विजय रिया सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर माँ बाप नहीं है। और शायद जो विजय ने वीडियो डाला था अपनी बहन के लिए, उसके बाद से माँ बाप से भी रिश्ते में खटास आ गई है, माँ बाप से भी दूरियां हो गई हैं विजय की, क्योंकि माँ बाप भी विजय रिया के पास नहीं आ रहे हैं इस घर में, वो पुराने घर में ही रह रहे हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। जो 10 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है उसमें कुछ और ही दिखाया जाता है, और क्या ऑफ कैमरा कुछ और ही चला रहता है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा सुनीता का वीडियोस देख के, आप क्या अपने मन में सोच रहे हो, मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।